हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट हो चुका है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब क्वेश्चन था 5 और उसके आगे के भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 रेज टू sin x माइनस 2 रेज टू 10x बाय e रेज टू 2x माइनस 1। तो देखो, हमने इससे पहले के लेक्चर में जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो कुछ फॉर्मूले देखे थे। उसमें से एक फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू log a। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है 8 रेज टू sin x 2 रेज टू 10x, तो ये a रेज टू x के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि a क्या होता है, a कांस्टेंट होता है। तो इससे हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमें a रेज टू x का फॉर्मूला बनाना है। तो अब a रेज टू x तो बन जाएगा, साथ ही साथ a रेज टू x के साथ माइनस 1 है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू log a। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर ये a रेज टू x तो है हमारे पास, बट माइनस 1 नहीं है। तो इससे पहले के क्वेश्चंस में भी हमने किया हुआ है कि माइनस 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 1 और प्लस 1। तो माइनस 1 और प्लस 1 हम कर देते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ मैं लिखा रहने देती हूँ, आप लोग यहाँ मत लिखना क्योंकि इसको यहाँ लिखने की अभी जरूरत नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हम क्या कर दें, 8 रेज टू sin x माइनस 1 माइनस 2 रेज टू 10x, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 बाय e रेज टू 2x माइनस 1। ये जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। अब इस फॉर्म में इनको सेपरेट कर लें। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 8 रेज टू sin x माइनस 1 माइनस, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा तो 2 रेज टू 10x माइनस 1 बाय क्या कर दे, e रेज टू 2x माइनस 1। ये हो गया। तो एक चीज तो हम ले आए, माइनस 1 मिल गया हमको। माइनस 1 मिलने के बाद यहाँ देखो डिनोमिनेटर में x लिखा है, क्योंकि a का पावर x है। अब यहाँ तो 8 का पावर sin x है और 2 का पावर 10x है, मतलब डिनोमिनेटर में हमें sin x और 10x चाहिए। तो डिनोमिनेटर में sin x और 10x अगर हमको चाहिए तो हम कैसे लाएंगे, इसको sin x से मल्टीप्लाई करके और इसको 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। वैसे तो हम ला सकते हैं, तो बस वही काम करना है। लिमिट, और एक बात जो मैं डायरेक्ट यहाँ कर देती हूँ, ये देखो e रेज टू 2x माइनस 1, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला बनेगा जो कि हमने देखा हुआ है, क्या है, e रेज टू x, ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू log e इज इक्वल टू 1, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कौन से फॉर्म में है, इस फॉर्म में, e रेज टू x माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हमें 2x चाहिए, जो इसका पावर होगा वही चीज आपको डिनोमिनेटर में चाहिए। तो 2x चाहिए, 2 को तो बाद में देखते हैं, पहले x चाहिए। तो x यहाँ लाने के लिए हम क्या कर दें, इस पूरे को, डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दें और इसको भी हम x से डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को, इस पूरे को हमें x से डिवाइड करना है और इसको सेपरेटली sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको सेपरेटली 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अब इसको लिखते हैं हम नोटबुक में। तो क्या लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 sin x माइनस 1 बाय sin x, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ sin x से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ जो हम x लिखने वाले हैं, मतलब जो इस पूरे के डिनोमिनेटर में जो x आएगा उसको आप ऐसा सेपरेटली भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसको सेपरेट कर रही हूँ। और फिर आ जाएगा माइनस का साइन, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू 10x माइनस 1 बाय 10x इंटू 10x बाय x। ये तो हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसमें भी लिमिट लगा दो, लिमिट
x टेंस टू 0 e रेज टू 2x माइनस 1 बाय x। ये हमने लिख दिया। ऐसा क्यों लिखना पड़ा? देखो ये जो मैंने दोनों के अलग अलग x लिखा है, क्यों? अगर मैं इस पूरे के नीचे x लिखूं तो बाद में फिर उसको हम ऐसा दोनों को दे सकते हैं। ये तो हम काफी सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसके पास x रख के और मुसीबत बढ़ाने से अच्छा है कि यहाँ साइड में हम x रखते हैं, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय थीटा। तो क्या होता था 1, तो साइन x बाय x है और लिमिट है तो 0 है, सॉरी 1 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे लिमिट लगा, इस लिमिट का क्या आंसर आएगा? अब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, लेकिन उससे पहले एक और काम करना बाकी है। यहाँ तो हम लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पे काम होना बाकी है वो ये कि ये e रेज टू 2x है और यहाँ हमारे पास सिर्फ x है। तो हम क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो इसको कर दो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 1/2। और 1/2 कैसे बच जाएगा? ये 2x है और ये डिनोमिनेटर में 2 है। देखो ये कैसा है, इसको मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। 2x माइनस 1 x/2 इंटू 2। तो डिनोमिनेटर में मुझे 2x तो चाहिए, बट ये 1/2 नहीं चाहिए। मतलब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखा है, 2x इंटू 1/2। अब ये 1/2 जब इस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2 बचेगा सिर्फ कि 1/2 बचेगा? 2x ये डिवाइडेड बाय 1/2 है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में लिखा है ना 2 से हमने क्या करना था? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2 से ये मल्टीप्लाई किया और ये 2 से डिवाइड किया। तो अब ये जब यहाँ पे सॉल्व होगा तो यहाँ ये हो जाएगा कुछ ऐसा, e रेज टू 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x इंटू 2 हो गया। ये 1/2 का उल्टा हो गया 2/1। और ये चीज जब वापस जाएगी तो वापस क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर साइड में क्या बचेगा हमारे पास? 1/2। कैसे बचेगा वो समझ में आ गया ना? क्योंकि ये यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो यहाँ ये डिवाइडेड बाय 1/2 और ये 1/2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और फिर वो ऊपर जाके वापस 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट मैं वैल्यू रख देती हूँ। तो ये जो फॉर्मूला बना रहा है, ये फॉर्मूला क्या बना रहा है? log 8 और ये 1 हो जाएगा माइनस, जहां क्या बन रहा है फॉर्मूला? log 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, ये e रेज टू 2x माइनस 1 बाय 2x जो होगा, तो वो 2x का क्या हो जाएगा? मतलब e रेज टू 2x माइनस 1 बाय 2x, तो वो हो जाएगा 1। और जो मैंने कहा था आपको कि ये 1/2 यहाँ बचने वाला है, जिसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/2। ये e रेज टू 2x माइनस 1, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसा 1/2। तो अब आगे क्या होगा? 1/2 log 8 माइनस log 2 का क्या हो जाएगा? log 8/2, 2 4 जा 8 और फिर आंसर कितना आएगा? इसका आंसर होगा 1/2 log 4। तो ये हो सकता है, ये 1/2 इसके पावर में चला गया तो log √4, क्योंकि 1/2 का अगर पावर है तो उसको हम रूट बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका log 2। क्लियर हो गया? ये 1/2 यहाँ कहाँ से आया ये आप समझ गए, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर में 2 था, ये वाला 2, वो फिर क्या होगा? ये वाला 2 इधर आके बन जाएगा नॉर्मल 2, और वो नॉर्मल 2 जब इसके साथ फ्रैक्शन में होगा तो इसलिए वो 1/2 आएगा। आप इसको जब बुक में सॉल्व करके देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो आंसर आ गया, समझ में भी आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसका सब क्वेश्चन 1 हम करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 3 रेज टू x प्लस 3 रेज टू माइनस x माइनस 2 बाय x 10x। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था,
3 x वाला, तो उसमें हमने क्या किया था, +1 -1 हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ ये चीज पॉसिबल नहीं। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, 3x + 3 x है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मतलब इस क्वेश्चन में 3x मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से देखो कि क्वेश्चन कैसा बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 बाय 3x कर दिया डिवाइड। ओके, अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, अभी मल्टीप्लाई किया है तो कैंसिल तो करने का आप सोचेंगे ही नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x माइनस x मतलब 3/0, और ये हो जाएगा -2 इंटू 3x, ऐसा बन गया ये। और डिनोमिनेटर में 3x x 10x, ये तो है ही। अभी नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x का होल स्क्वायर, ये 3/0 है, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं, 1 लिख दिया, -2 इंटू 3x बाय 3x x 10x। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो चीज बन गई है ये फॉर्मूला बन गया है। किसका फॉर्मूला बन गया है, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये बन गया यहाँ पे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3x - 1 का होल स्क्वायर, उसका ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये हो गया a² + b² -2ab, b हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x - 1 का होल स्क्वायर बाय 3x x 10x। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो ये फॉर्मूला है 3x - 1, मतलब ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, a⁻x - 1 बाय x। आप ये मत सोचना कि इस 3x को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है ना बस वही डिनोमिनेटर में हमें चाहिए, और पावर x है तो डिनोमिनेटर में x चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब जब हम इसको स्क्वायर x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तभी वहां पे वो x आ पाएगा। तो स्क्वायर से x² से अगर इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया तो इसको भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर दोनों को, वही काम करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x - 1 बाय x का होल स्क्वायर, ये x² था इसीलिए होल स्क्वायर हो गया, और अब मैं सेपरेटली इनमें लिमिट लगा देती हूँ। x टेंड्स टू 0, 3x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, x 10x बाय x², तो ये x से x कैंसिल। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, log a मतलब log 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिखो, इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये हो गया log 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब मैं x की जगह 0 रख दूंगी, 3/0 मतलब 1 इंटू ये वाली जो वैल्यू है 10x बाय x, ये भी फॉर्मूला है, 10x बाय x कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, log 3 पावर 2। एक बार आंसर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 + x बाय 3 - x पावर 1 बाय x। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ देखो क्वेश्चन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 8x था, 2x था, मतलब वहां पे a⁻x का फॉर्मूला लगेगा, e⁻ है अगर तो e⁻x का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखो कि पावर 1 बाय x है और 1 बाय x का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो कौन सा है, लिमिट, मैं यहाँ लिख के देती हूँ आपको, फॉर्मूला है
हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या है e, और दूसरा क्या है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस पी एक्स रेज टू 1 बाय पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू e, क्योंकि p यहाँ पे कांस्टेंट है तो दोनों ही केस में e आ रहा है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि पावर 1 बाय एक्स है, मतलब क्या कि जो यहाँ जो क्वेश्चन है इसको हमें 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो वही हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लिख दें। अब यहाँ पर इसको 1 बनाना है तो क्या करना चाहिए, 3 कॉमन ले लें और यहां से भी 3 कॉमन ले लें, तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 3 ले लो कॉमन तो बन गया 1 और यहाँ क्या आ जाएगा x बाई 3, यहाँ पे भी सेम 3 1, यहाँ पे मैं प्लस लिख के माइनस एक्स बाई 3 ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो प्लस का फॉर्मूला है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा और ये माइनस आपको ऐसा अंदर करना पड़ेगा। तो ये 1 प्लस एक्स हो गया और ये भी 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया। आप 3 से 3 कैंसिल कर दो। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0, ये है 1 प्लस एक्स बाई 3 का पावर 1 बाय एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस माइनस एक्स बाई 3 और इसका पावर 1 बाय एक्स। अब एक बात हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, वो था लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स। मतलब क्या कि अगर यहाँ x है, मतलब यहाँ जो भी नंबर है पावर उसी का फ्रैक्शन में होगा, तो मतलब अगर यहाँ px है तो यहाँ 1 बाय px होगा, यहाँ 3x है तो यहाँ 1 बाय 3x होगा, यहाँ x बाय 3 है तो यहाँ 1 बाय x बाय 3 होगा। समझ में आया। अब यहाँ अगर मेरे पास x बाय 3 है तो मुझे पावर में भी 1 बाय x बाय 3 ही चाहिए, तो यहाँ पे मुझे अगर 3 चाहिए x के नीचे तो मैं क्या करूंगी, x 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और यहाँ मुझे माइनस 1 बाय 3 चाहिए तो माइनस 1 बाय 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाय 3 और इसका पावर क्या हो गया 1 बाय एक्स बाय 3, और इस पूरे का होल पावर क्या हो जाएगा 1 बाय 3। 1 बाय एक्स बाय 3 ये अंदर आ गया और ये 1 बाय 3 उसको मैंने कर दिया बाहर। ऐसा हो सकता है। सिमिलरली इसको भी हम सेम करने वाले हैं, तो ये क्या बनेगा, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। लिमिट रख दो यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस माइनस एक्स बाय 3 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स बाय 3 और फिर इसका होल पावर में माइनस 1 बाय 3। ये चीज समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब इसके बदले क्या आएगा, e आएगा और इसके बदले भी e आएगा, क्योंकि वही फॉर्मूला बना है ये 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स, अगेन 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स। एक्स हमारा जिस फॉर्म में है पावर में भी वही फॉर्म है, तो यहाँ पे भी e आ गया, यहाँ भी e आ गया, बट दोनों का जो होल पावर है वो तो है ही। तो लिखेंगे हम e रेज टू 1 बाय 3 बाय e रेज टू माइनस 1 बाय 3, ये पावर जो था। और अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये e रेज टू 1 बाय 3 और ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 1 बाय 3, तो आंसर आ जाएगा e रेज टू 2 बाय 3। क्लियर। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 5x प्लस 3 माइनस 2x रेज टू 2 बाय एक्स। अब यहाँ पे भी आप देखो कि पावर में फ्रैक्शन है, अगेन हमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो भी हमने किया था, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू e। अब यहाँ पर इसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, इसको इधर लिख दो
3 प्लस 5x लिख दो, और ये तो 3 माइनस 2x लिखा ही है। और नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस 5x बाई 3, और यहाँ पे भी 3 कॉमन आ गया तो 1 माइनस 2x बाय 3, और इस पूरे के पावर में आ गया 2/x। अब इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है 1 प्लस 5x बाय 3, और इसका पावर है 2/3। इसमें भी लिमिट लिख देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2x बाय 3 पावर 2/3। ऐसा हमने लिखा। अच्छा 2/3 नहीं है, सॉरी, ये 2/x है, 2/x। ओके, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ अगर 5x बाय 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 5x बाय 3 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तभी हमारा काम होगा। ये 2/x, ये कैसा होना चाहिए, 1/5x बाय 3। तो खैर अपन इसको 1/x तो लिख ही सकते हैं, 2 साइड में हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में 5x के साथ 5x बाय 3 चाहिए। मतलब क्या हुआ कि x में 5/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई और साथ में कर देंगे 5/3 को डिवाइड। तो 5/3 जब यहाँ डिवाइड होगा ना, तो ये जो चीज है वो यहाँ पर हो जाएगा कुछ ऐसा 5/3। अब आप, इससे पहले भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे अगर वो डिवीजन में है तो सेम चीज यहाँ मल्टीप्लाई में कैसे होगा। मैं एक बार और आपको बताती हूँ। देखो ये क्या है, x इंटू 5/3 और बाय 5/3, कुछ ऐसा है ये। अब इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको 2/5x बाय 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा 5/3 का 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो गया। और यही चीज जब यहाँ ऊपर जाएगी तो अगेन ये क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा ना। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये वापस 5/3 बन गया। ठीक है, अब ये ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और काम करना था, इसको प्लस करके इसको माइनस करना था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -5/3 मल्टीप्लाई और -5/3 डिवाइड। तो -5/3 जब हम डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा -5/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 5x बाय 3, और पावर में लिख देंगे 1/5x बाय 3, और इसका जो होल पावर है, होल पावर में ये 2 को भी बाहर निकाल देंगे तो 5 2 10/3 बाहर आ जाएगा, 10/3। सेम काम डिनोमिनेटर में होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे काम वापस मैंने कुछ गड़बड़ किया, ये 2/3 है ना, तो यहाँ पे 2/3 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई और माइनस 2/3 डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 2x/3 चाहिए, तो 2/3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2x/3 और पावर में क्या हो जाएगा 1/2x/3 माइनस में, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा, इसका 2 भी साइड में जाएगा तो -4/3 हो गया, ये -4/3। अब इस पूरे का तो आएगा e, और इस पूरे का भी आ जाएगा e, तो यहाँ आ जाएगा e⁻10/3 और ये हो जाएगा e⁻4/3 माइनस, अब ये e⁻10/3 और प्लस 4/3 यानी e⁻14/3। एक बार आंसर चेक करेंगे तो आंसर हमारा करेक्ट है, e⁻14/3। यहाँ पे आप ये देखो कि बस ये फॉर्म होना चाहिए, ये इसके पावर में है, ये ध्यान रखना। ये ऐसा मल्टीप्लाई जैसा दिख रहा है 1/5x/3। इस चीज को
आप चाहें तो 3/5x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको मैंने ऐसा कि वो आपको दिखे कि ये 1 + x है, तो वहां पे 1/x है, इसलिए उसको उस तरीके से लिखा है। ओके, और यहाँ कुछ भी हो नंबर, बट फॉर्म अगर सेम है तो आपका आंसर ई आएगा। ई के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 3 - x माइनस log 3 + x बाय x। अब इसमें log के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो log के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो log के फॉर्म में हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, log 1 + x बाय x = 1। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा और उसी के जैसा हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास log 3 - x है और log 3 + x है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको यहाँ से कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ से उसको उठा के कॉमन ले लें। कॉमन लेके करेंगे क्या, कैंसिल तो होगा नहीं इस फॉर्म में। तो अगर कभी भी log a - log b के फॉर्म में कोई चीज लिखी है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट log a/b। मतलब यहाँ पर हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, आपको याद आ ही गया होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं log 3 - x बाय 3 + x। ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, log a - log b = होता है log a/b। इसीलिए हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि हमने लिखा है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल दो। अच्छा, ब्रैकेट में डालने के बाद अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 3 कॉमन लेके 1 - x/3, और यहाँ एक माइनस में है और एक प्लस में है, यही है ना क्वेश्चन, कुछ और तो नहीं है, माइनस में प्लस में, हाँ। और उसके बाद यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो 1 + x/3, 3 से 3 कैंसिल, और बाय क्या है, बाय x तो चल ही रहा है। अब ये मिल गया मुझे log 1 - x/3 और log 1 + x/3। तो अब इसको वापस हम इस फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमारा आंसर उसी फॉर्म में आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 - x/3, और फिर माइनस का साइन log 1 + x/3/3। ये हमने वापस इस फॉर्म में क्यों लिख दिया, बाय 3 नहीं था, ये बाय x था। इसको इस फॉर्म में हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये x है ना डिनोमिनेटर में, और हमारा फॉर्मूला क्या है, log 1 - x/x। तो जब ये log 1 - x और बाय में क्या होना चाहिए, ये वाला x होना चाहिए, तो इसलिए उसको वापस चेंज कर दिया हमने। और अब क्या करें, इस x को दोनों को दे देते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 - x/3/3, और माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/3/3। तो अभी मैं आपको 2-3 बार फॉर्मूला बता चुकी हूँ। अच्छा, मैं बार बार इसको 3 क्यों लिख देती हूँ, x है ये जो डिनोमिनेटर वाला x है ना, वो दोनों को दिया है, पता नहीं 3 क्यों लिख रही हूं मैं। तो ये x दोनों को मिल गया। अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला है log 1 + x/x, मतलब क्या कि ये जो x है, ये x के साथ जो भी होगा उसी फॉर्म में डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था log 1 + px/px, px है तो नीचे px ही चाहिए, ऊपर अगर 2x/3 है तो नीचे 2x/3 ही चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हमें यहाँ x के नीचे 3 चाहिए, और यहाँ पर भी तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अच्छा, एक काम और यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये 1 माइनस है तो इसको प्लस कर दो, माइनस अंदर डालो और ऐसा ब्रैकेट लगाओ। तो -1/, क्या कर सकते हैं हम इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 log, ये तो 1 + -x/3 है, और यहाँ हम क्या करेंगे, x -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और सेम काम यहाँ पे भी कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log
1 प्लस एक्स बाय 3 बाय एक्स है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 3 से। तो ये जो इतनी चीज थी इस सब के बदले तो बन गया 1, ये हो गया खत्म, और यहाँ बच गया आपका -1/3। और फिर यहाँ पर भी क्या, ये माइनस का साइन, और यहाँ पर भी x/3, और ये पूरा ये तो खत्म हो गया, और बचा यहाँ पर भी 1/3। तो -1/3 और 1/3 हो गया -2/3। -2/3 एक बार आंसर देखो, -2/3 है कि नहीं। आंसर -2/3। हाँ करेक्ट है। तो समझ में आ गया आपको कि क्या किया हमने। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x + 1 by 1 - 4x पावर 1/x। अगेन पावर 1/x आ गया है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 + x raised to 1/x is equal to e। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। और फिर देखो, एक तो खुशी की बात ये है कि यहाँ पे हमें 1 करने की जरूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी लिखा है, बस थोड़ा सेटिंग की जरूरत है। तो सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 1 + 4x, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ जैसा हमने पहले के क्वेश्चंस में भी किया था, 1/x आगे आ गया। अभी क्या करें, सबको लिमिट दे देते हैं। x टेंड्स टू 0 1 + 4x और पावर 1/x डिनोमिनेटर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + -4x और पावर 1/x। अच्छा, क्या करना है, समझ ही गए आप कि ये जो 4x है तो मुझे यहाँ पर भी 1/4x चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ 1/4x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। यहाँ पर माइनस चाहिए तो -4 से मल्टीप्लाई और -4 से डिवाइड। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 4x 1 + 4x का पावर क्या रख दे, 1/4x, और ये इसका 1/4 है, तो 1/1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + -4x, और यहाँ पावर में -1/4x है, तो इसका जो होल पावर होगा, होल पावर में क्या हो जाएगा इसका, -4। तो ये हो गया e⁻⁴ और ये हो गया e⁻⁻⁴। तो e⁻⁴ और e⁻⁻⁴ मतलब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आंसर आ जाएगा e⁸ इसका भी आंसर हम लोग चेक करेंगे कि e⁸ है कि नहीं, बिल्कुल सही। ओके, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और इसका एक क्वेश्चन बचा है, फिर पार्ट 3 है, उसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।